आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में जन जागृति और प्रजामंडल आंदोलन। ये राजस्थान अध्ययन है, कक्षा 9 की बुक है। ये इनके जो जितने भी टॉपिक थे ना वो मैं आज एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से कराऊंगी, दूसरे नहीं कराऊंगी। एनसीईआरटी से बाहर एक भी जो नोट्स है ना उसके अंदर पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। यहाँ से हम पढ़ेंगे आज जन जागृति आंदोलन, ये देख सकते हो। और ये नोट्स हमारे सारे यहीं से बनेंगे आज। और ये बुक्स में तो आपको सही नहीं लगेगा, मैं नोट्स बनाए बिल्कुल आपको स्पष्ट दिखाई देंगे। बंकिम चंद्र चटर्जी वाला, फिर कुछ समाचार पत्र थे जिन्होंने योगदान दिया था, फिर जो आपको पता है एक चेतावनी चुंगटिया भी केसरी सिंह बारट को लिख के दिया था। केसरी सिंह बारट ने लिख दिया था फतेह सिंह को, जब ये अंग्रेजों के जॉर्ज एडवर्ड पंचम के राजे रोड में जा रहे थे, उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह। और फिर ये जो हुई थी ना आपको पता है 1888 में ये कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में अजमेर के किन किन जो राजवंश थे ना उन्होंने भाग लिया था। इलाहाबाद अधिवेशन में राजस्थान के कौन से प्रतिनिधि गए थे? गोपीनाथ माथुर, किशनलाल जोशी, हरविलास शारदा जो गए थे वो सब नोट्स बनाए हैं। उसके बाद आप देखोगे तो राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कहाँ हुई थी, किस जगह हुई थी, उसके अधिवेशन कहाँ कहाँ हुए थे, उसके अध्यक्षता किस किसने की थी और पूरी अध्यक्षता किसने की थी, पूरी डिटेल से है। और ये राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई थी, इसके सदस्य कौन कौन से थे। आज एनसीईआरटी से बाहर एक भी पॉइंट नहीं होगा। और पूरा प्रजामंडल का लेसन है ना वो शॉर्ट नोट्स में मैं आपको पेश कर रही हूँ। कहाँ तक मुझसे ये नोट्स बने वो भी मैं बता दूंगी। तो बंकिम चंद्र चटर्जी वाला प्रजामंडल पूर्व राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कहाँ हुई थी, ये पूरी डिटेल आप देख सकते हो। यहाँ से मैंने सारे नोट्स बनाए। इसके प्रथम अधिवेशन, चौथा अधिवेशन हुआ था, कहाँ कहाँ हुआ था, समाचार पत्र, राजस्थान का प्रथम समाचार पत्र कौन था जो अभी परीक्षा में भी आया था, और कहाँ से स्थापित हुआ था, फिर राजस्थान समाचार पत्र किसने लिखा था। ये देश हितैषी है ना, ये समाचार पत्र है, और देश हितैषी सभा है ना वो अलग है। तो ये देश हितैषी सभा है ना वो 1877 है, जबकि ये देश हितैषी जो समाचार पत्र है ना ये मुन्नालाल वर्मा ने अजमेर से प्रकाशित किया था। राजस्थान केसरी किसने प्रकाशित किया था? नवीन राजस्थान कब बंद हुआ, फिर तरुण राजस्थान किसके स्थान पर स्टार्ट हुआ, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, और इलाहाबाद अधिवेशन में किस किसने भाग लिया, राजस्थान में सेवा संघ की स्थापना किसने कब कहाँ की थी, ये भी देख सकते हो। ये सब एनसीईआरटी के ही पॉइंट है। ये आप देखोगे कि 1924 में रामनारायण चौधरी और शोभालाल कुमुद को तनु राजस्थान के देशद्रोह में कब गिरफ्तार किया गया था। फिर ये सत्याग्रही भंवरलाल सराफ कहाँ का था और ये कहाँ सत्याग्रही बने थे, ये भी नोट्स हैं। और बीकानेर में जन जागृति जब 1921 में जब असहयोग आंदोलन हुआ था, जब जनता ने विद्रोह किया था तो राजाओं ने विद्रोह कहाँ कहाँ दबाया था, गंगा सिंह ने कहाँ दबाया था, बीकानेर में किसने दबाया था, किसने विरोध किया था, किसको नौकरी से निकाला गया था, और जोधपुर के महाराजा कौन थे, उन्होंने भी सहयोग किया था जो अंग्रेजों का जो खिलाफ असहयोग आंदोलन को दबाने के लिए जो हुए थे, आंदोलन हुए थे। ये सब देख सकते हो। पूरा का पूरा डिटेल से मैं बताऊंगी आपको कि जोधपुर के महाराजा सर प्रताप सिंह ने आंदोलन के कारण ये जो विदेशी माल को प्रोत्साहन देना शुरू कर दिया था, और महर्षि दयानंद सरस्वती को उपदेश मान के हिंदी भाषा स्वदेशी का प्रचार कर रहे थे। तो अब स्टार्ट करते हैं सारे नोट्स डिटेल से। फिर राजस्थान प्रजामंडलों की स्थापना का थोड़ा सा डिटेल से पढ़ूंगी, मैं आपको पढ़ाऊंगी। फिर मैं आपको ये प्रजामंडलों की स्थापना और इसमें से सारे नोट्स मैं खुद लिखवाऊंगी। मैंने यहाँ तक ही नोट्स बनवाए हैं, यहाँ से अभी मेरे नोट्स नहीं बने हैं। तो स्थापना स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से, जो एनसीईआरटी के नोट्स मैंने बनाए हैं। तो प्रजामंडल के पूर्व संस्थाएं कौन कौन सी थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम जो गीत गाया था। राजपूताना मध्य भारत सभा 1918 में स्थापना हुई थी, दिल्ली के चांदनी चौक में मारवाड़ी पुस्तकालय में, है ना, वहाँ मारवाड़ी पुस्तकालय है दिल्ली में। और विजय सिंह पथिक, गणेश शंकर विद्यार्थी, जमनालाल बजाज, चांदकर्ण शारदा, गिरधर शर्मा, स्वामी नरसिंह देव सरस्वती, ये सब थे। ये एनसीईआरटी के ही पॉइंट है। प्रथम अधिवेशन का दिल्ली में हुआ था, दूसरा दिसंबर 1919 में अमृतसर में हुआ था, तीसरा मार्च 1920 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में अजमेर में, ये हमारे राजस्थान में हुआ था। पहला दिल्ली में, दूसरा अमृतसर में, तीसरा अजमेर में हुआ था। चौथा अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये भी दिसंबर 1920 में हुआ था। ये मार्च 1920, ये दिसंबर 1920 में चौथा अधिवेशन हुआ, नागपुर में हुआ था। इसी समय ये कांग्रेस की सहयोगी संस्था बन गई थी, क्योंकि वहाँ कांग्रेस का अधिवेशन भी चल रहा था। अध्यक्ष पहले कौन बनाए गए थे? पहले नरसिंह चितामणि केलकर को बनाया गया। बाद में जब कुछ कारणवश से ये उपस्थित नहीं हो सके नागपुर में, तब जयपुर के गणेशी लाल सोमाणी को ये अध्यक्ष बनाया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी के सारे पॉइंट है। समाचार पत्र मजहरुल सरूर, नेक्स्ट आरएस या फर्स्ट ग्रेड आपको एग्जाम दिया होगा तो देखा होगा, ये प्रश्न आया था। ये प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था जो राजस्थान का था, और ये भरतपुर से निकाला गया था। समाचार पत्र भरतपुर 1849 ये प्रकाशित किया था, जबकि राजस्थान समाचार पत्र है ना ये 1889 में मुंशी समर्थनदान ने चारण थे, इसके संपादक थे। ये भी साप्ताहिक समाचार पत्र था। प्रजामंडल में सर्वाधिक भूमिका समाचार पत्रों ने और संगठनों ने निभाई थी, और आम जनता ने भी निभाई थी। तो देश हितैषी 1882 में मुन्नालाल वर्मा अजमेर के थे।
उन्होंने ये संपादन किया था। ये समाचार पत्र में लिखा रही हूँ, जितने भी लिखा रहे हैं इम्पोर्टेंट। ये आप देख सकते हो। मेरे पास एक और राजस्थान अध्ययन है, जो ओल्ड राजस्थान अध्ययन है, यहाँ से भी मैंने नोट्स कुछ लिए हैं। ये देख सकती हो, ये पुरानी राजस्थान अध्ययन है, कक्षा 10 की है। वो जो मैंने दी थी अभी न्यू राजस्थान अध्ययन है जो कक्षा 9 की है। तो यहाँ से ये जो समाज में सुधार के प्रयत्न थे ना, वहाँ देश इसे सभा थी। ये देखो, ये श्यामल दास वीर विनोद, श्यामल दास की पुस्तक है वीर विनोद। उसके अंदर इसका जिक्र किया है। किन्होंने किया था? श्यामल दास ने, कि 2 जुलाई 1877 में उदयपुर में इतिहास स्थापित देश हितैषी सभा की समिति थी। इसका उद्देश्य जो भी था वो अपना डिटेल से जाने की जरूरत नहीं, हमको डेट याद रखना है। और ये किसने कहा था? श्यामल दास ने, और वीर विनोद पुस्तक में कहा था। इसके बाद एक और सभा की स्थापना हुई थी, वॉल्टर कृत हितकारिणी सभा। ये 1887, लगभग इसके 10 साल बाद, ये 2 जुलाई 1877, ये 1887 को वॉल्टर कृत राजपूतानी जो सभा थी वो थी हितकारिणी सभा। और इसका नाम बाद में परिवर्तन करके वॉल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा नाम कर दिया गया था। ये भी देख सकते हो। और इसे 1936 में इसको भंग भी कर दी गई थी। जोधपुर गवर्नमेंट गजट और मारवाड़ गजट कहते हैं इसे। ये जोधपुर द्वारा था प्रकाशित 1864 में। ये जो जोधपुर गवर्नमेंट गजट है ना, ये 1864 में, और मारवाड़ गजट ये 1866 में, दोनों जोधपुर के समाचार पत्र थे। अजमेर में राजस्थान टाइम्स अंग्रेजी का साप्ताहिक समाचार पत्र 1885 में प्रकाशित उदयपुर के सज्जन कीर्ति सुधाकर ने किया था, है ना। फिर राजस्थान केसरी 1920 में विजय सिंह पथिक रामनारायण चौधरी ने ये वर्धा से किया था, राजस्थान केसरी को भी। और एक और इसकी राजस्थान सेवा संघ है ना, उसका भी वर्धा में 1919 में विजय सिंह पथिक रामनारायण चौधरी हरिभाई किंकर थे उसके, किसके? राजस्थान सेवा संघ के। जबकि राजस्थान केसरी के विजय सिंह पथिक रामनारायण चौधरी थे। और इसे 1922 में जमनालाल, इसे जो वित्तीय प्रबंध था ना इनका, जमनालाल बजाज कर रहे थे। और बाद में इसको भी अजमेर में हस्तांतरित कर दिया गया और 1922 में इसे बंद कर दिया गया राजस्थान केसरी को। नवीन राजस्थान 1922 में अजमेर विजय सिंह, देखो ये 22 को बंद किया केसरी, राजस्थान केसरी के स्थान पर नवीन राजस्थान 1922 में अजमेर में विजय सिंह पथिक। और यह राजस्थान सेवा संघ का मुख्य समाचार पत्र था। और 1923 में इसे भी प्रतिबंध कर दिया। ये 1920 में स्टार्ट हुआ, 2022 में बंद कर दिया गया राजस्थान केसरी को। फिर 1922 में नवीन राजस्थान स्टार्ट किया गया, 1923 में इसे बंद कर दिया गया। अब नवीन राजस्थान के स्थान पर इन्होंने तरुण राजस्थान 1923 में रामनारायण चौधरी शोभाराम गुप्त अजमेर से स्टार्ट किया। और जयनारायण व्यास इसे ब्यावर से स्टार्ट करते हैं, किसको? तरुण राजस्थान को। और इसे भी ये नवीन राजस्थान के स्थान पर इसे स्टार्ट किया गया था। अब तरुण राजस्थान जब चल रहा था ना, इसका जो रामनारायण चौधरी, ये आप देख सकते हो, पॉइंट में बता दूं, ये आप देख सकते हो कि राजस्थान सेवा संघ की गतिविधियों से शक था उनको, अंग्रेजों को। मार्च 1924 में रामनारायण चौधरी और शोभाराम गुप्त को तरुण राजस्थान की देशद्रोह सामग्री प्रकाशित करने के अपराध में गिरफ्तार कर लिया गया। न्यायालय में रामनारायण को मुक्त कर दिया गया, लेकिन गुप्त को 2 वर्ष का कठोर कारावास दिया गया। और मेवाड़ सरकार द्वारा पथिक को कैद किए जाने के बाद सेवा संघ से पदाधिकारी और सदस्यों पर मतभेद शुरू हो गए थे। और ये पॉइंट मैंने लिखा या नहीं लिखा, मैं देखूँ। 1924 में रामनारायण चौधरी और शोभाराम गुप्त को गिरफ्तार कर दिया। सॉरी, लिखा है मैंने, सोचा मैंने पॉइंट नहीं लिखा तो मैं एनसीईआरटी बुक से ही बता दूं आपको। भंवरलाल सराफ जोधपुर के एक और, महात्मा गांधी दूसरी और, स्वराज लिखा था तिरंगा झंडा लिए हुए 1921 का जो असहयोग आंदोलन था उनका विरोध कर रहे थे। तिरंगा जो गिरफ्तार कर लिए गए किनको? भंवरलाल सराफ को, जो कहाँ के थे? जोधपुर के थे। और ये गली गली घूम रहे थे और झंडे को, स्वराज का भी नारा लगा रहे थे, महात्मा गांधी का भी नारा लगा रहे थे, क्योंकि असहयोग आंदोलन का ये आगाज कर रहे थे। इस दौरान जमनालाल बजाज थे ना, जब असहयोग आंदोलन का जब राजस्थान में विरोध हुआ ना, तो जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। और 1 लाख तिलक स्वराज कोष में 1000 मुस्लिम लीग को उन्होंने दिए थे। किसने दिए थे? जमनालाल बजाज ने। 1921 में बीकानेर में मुक्ता प्रसाद वकील ने सर्व हितकारिणी सभा और विद्या प्रचारिणी सभा को हरिभाई किंकर, इन दोनों ने किया था। और सर्व हितकारिणी सभा है ना 1907 में गोपाल दास ने शुरू की थी। और विद्या प्रचार की सभा हरिभाई किंकर जो चित्तौड़गढ़ में थे। और 1921 में बीकानेर में मुक्ता प्रसाद ने भी, वकील ने भी विदेशी वस्त्रों की होली जलाई और इनका असहयोग, यानी कि अंग्रेजों का हम सहयोग नहीं करेंगे, उनका समर्थन किया था इन्होंने भी। तो मार्च 1921 में अजमेर में द्वितीय राजनीतिक सम्मेलन, जिसमें मोतीलाल नेहरू उपस्थित हुआ और अध्यक्षता किसने की थी इसकी? शौकत अली ने की थी। और अजमेर में गौरी शंकर, अर्जुनलाल सेठी, चांदकन शारदा भी थे। इन सब ने भी विदेशी वस्तुओं को होली जलाई और असहयोग आंदोलन जो था उसका समर्थन किया था अजमेर में। प्रथम विश्व युद्ध के बाद बीकानेर में गंगा सिंह को जर्मनी के संधि वार्ता हेतु पेरिस भेजा था। तो राजस्थान के एकमात्र राजा थे गंगा सिंह, इनको पेरिस भेजा था अंग्रेजों ने। नरेंद्र मंडल 1921 में इसको अध्यक्ष भी बनाया गया था गंगा सिंह को। फिर असहयोग आंदोलन की घटनाओं से के कारण शिव मूर्ति सिंह
संपूर्णानंद आनंद वर्मा को नौकरी से निलंबित कर दिया गंगा सिंह ने। गंगा सिंह वो थे जो राजस्थान को कहते थे कि भाई मैं भी क्रांतिकारी हूँ, मैं भी आपका सहयोग कर रहा हूँ या प्रजामंडल में आपका सहयोग कर रहा हूँ। लेकिन इन्होंने जब अंग्रेजों का साथ दे दिया, कब, जब ये खिलाफत आंदोलन में संपूर्णानंद वगैरह खिलाफ आंदोलन कर रहे थे ना, तो इनको अपनी नौकरी से निलंबित कर दिया। तो ये स्पष्ट रूप से ये लग रहा है कि ये भी अंग्रेजों के समर्थक में थे, क्योंकि अंग्रेजों ने सबको कह रखा था कि आप जहाँ जहाँ आपकी जो जैसे कि रियासत में आंदोलन हो रहा है उसको दबाइए। जिस तरह 1857 की क्रांति में भी पॉलिटिकल एजेंट और राजा जो क्रांतियों को दबा रहे थे, उसी तरह यहाँ भी यही हो रहा था। जोधपुर के सर प्रताप सिंह ने सर प्रताप सिंह ने विदेशी माल को प्रोत्साहन देना शुरू कर दिया। उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह ने भी अंग्रेजों को चेतावनी दी। इनकी फतेह सिंह है ना, जोधपुर के महाराणा प्रताप सिंह ने भी अंग्रेजों का साथ दे दिया। तो अब हर एक रियासत को लगा कि हमें अंग्रेजों का साथ देना चाहिए, राजा सब दे रहे थे। तो फतेह सिंह चाह थे ना, फतेह सिंह अंदरूनी अंडरग्राउंड से जो प्रजामंडल के जितने समर्थक थे ना उनका सहयोग कर रहे थे। तब अंग्रेजों को लगा कि ये भी खिलाफ जा रहा है, तो उन्होंने इसको चेतावनी दी अंग्रेजों को, फतेह सिंह को, या तो तुम हमारे अनुसार मंत्रिमंडल का गठन करो आपके जो राज्य है या रियासत में, नहीं तो आप अपना पद का त्याग करो। तो फिर इन्होंने क्या, अंग्रेजों से तंग आकर इन्होंने भी त्याग कर दिया अपने राजा का और अपने युवराज भूपाल सिंह को राजकाज सौंप दिया था इन्होंने। फिर अंग्रेजों ने राजस्व विभाग के बनाकर मिस्टर ट्रेस को सौंप दिया। मिस्टर ट्रेस को सौंप दिया। तो युवराज के अनुसार इनकी जो मंत्रिमंडल बनाना था ना, जब भोपाल सिंह मंत्री बन गए यहाँ, फतेह सिंह ने अपना राजकाज सौंप दिया अपने युवराज को, क्योंकि अंग्रेज इनको तंग कर रहे थे। तो भोपाल सिंह के दरबार में अंग्रेजों ने ही अपने सारे मंत्रिमंडल का गठन किया और अपना ही आदमी वहाँ नियुक्त कर दिया। अब प्रजामंडलों की स्थापना 3 चरणों में जो प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। प्रथम चरण 1927 ईस्वी से पूर्व हुआ था। प्रथम चरण सामाजिक और मानवतावादी संस्थाओं समस्याओं से केंद्रित था प्रथम चरण। द्वितीय चरण था वो 1927 से 1938 के मध्य था। ऑल इंडियन स्टेट पीपुल्स कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और तृतीय चरण 1938 से 1949 को हरिपुरा अधिवेशन, यानी कि हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ था ना। देशी रियासतों के लोगों का स्वतंत्रता संघर्ष चलने की बात की कि भाई देशी रियासत जितने भी है ना वो अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ सकते हैं, संघर्ष करने की बात जो स्वीकार की गई थी। तो अब राजनीतिक अधिकारों और उत्तरदायी प्रशासन की जो जंग थी ना वो स्टार्ट हो गई थी। तो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, यह ना ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी ना, ये दिसंबर 1927 में मुंबई में हुई थी। इसका 7वां अधिवेशन उदयपुर में हुआ था और 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 तक चला। और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, जो सलोदिया मैदान में इसकी अधिवेशन हुआ था अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का, है ना। ये इंपॉर्टेंट थी, इसका मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। राजपूताना मध्य भारत सभा का अलग से एक छोटा सा वीडियो और अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का एक छोटा सा वीडियो, जिससे आपको समझ में आ जाए आराम से। ये आप देखोगे तो प्रजामंडलों की स्थापना से पूर्व बुद्धिजीवी वर्ग ने जितनी भी की थे ना, तो 1918 में राजपूताना मध्य भारत सभा, 1919 में राजस्थान सेवा संघ, 1920 में राजस्थान सेवा संघ किया था उन्होंने। और राजपूताना मध्य भारत सभा की 1918 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना की गई थी, 1927 में की थी उनकी शायद। और इसके बाद हम देखेंगे प्रजामंडलों की स्थापना। और ये आप देख, सिरोही लोक परिषद की स्थापना मुंबई में की गई। बीकानेर की लोक परिषद की स्थापना 1936 में की गई थी, है ना। और उसके बाद हम देखेंगे जोधपुर प्रजामंडल जो जन आंदोलन था वो देख सकते हो आप। और इसके अंदर जो था ना, जयनारायण व्यास ने सलाहकार परिषद से इस्तीफा दे दिया था जब इन्होंने जो जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी ना। राजस्थान जन आंदोलन सर्वप्रथम भी जोधपुर में ही आरंभ हुआ था, राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन का। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी आए थे जोधपुर से भी, जोधपुर में, और इन्होंने सब जो विरोध हुआ था ना वो प्रथम जोधपुर में हुआ था। 26 मार्च 1946 को जयनारायण व्यास ने इसके इस्तीफा दे दिया। और फिर लोक परिषद जो गैर कानूनी संस्था घोषित की कब की थी, 26 मार्च 1940 को, सॉरी। इन्होंने जब जोधपुर के जयनारायण व्यास ने जब सलाहकार परिषद से इस्तीफा दिया तभी इनको अवैध घोषित कर दिया था। लोक परिषद को कानूनी संस्था गैर कानूनी घोषित कर दी थी। नेताओं ने इनको जेल में डाल दिया गया था। इस आंदोलन में सक्रिय रूप से छात्रों ने भाग लिया था। इसके प्रमुख थे जगदीश लाल, जोरावर मल और मदन लाल। कौन थे? मदन लाल थे। और यहाँ जो थे ना, देखो ये डायरेक्टर किए गए थे 18 अगस्त 1942 को। छठे डायरेक्टर फूलचंद बापना को गिरफ्तार कर लिया। फिर उसके बाद उन्होंने डायरेक्टर को सातवें डायरेक्टर को भी गिरफ्तार कर लिया। 8वें डायरेक्टर तुलसीदास राठी को भी इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। और एक ही दिन में इन्होंने लोक परिषद के 3 डायरेक्टरों को गिरफ्तार कर लिया था। ये जोधपुर में हुआ था। जोधपुर प्रजामंडल की जो इम्पोर्टेंट तथ्य थे ना वो ये है कि इसमें रमा देवी, कृष्णा कुमारी, अचलेश्वर प्रसाद की पत्नी दयावती, रामचंद्र पालीवाल की पत्नी शामिल थी, यानी कि इन औरतों ने सहयोग किया था। और इसमें पूर्व प्रताप, इसमें जो मैंने इम्पोर्टेंट लिखा ना, 22 सितंबर 1942 को
एक सभा में सूरज देवी माथुर और सावित्री देवी माथुर ने उत्तरदायी शासन के संबंधित गीत गाए थे। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और आर्य समाज की एक कन्या पाठशाला की अध्यापिका थी। और सार्वजनिक मांग से 1944 में जोधपुर व्यवस्थापिका सभा की स्थापना की गई थी जोधपुर में। और इसकी जो मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट लिखा ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह याद रखना ये तीनों। एक ये अक्टूबर 1946 में डाबरा कांड हुआ था, जिसमें डिरवाना सरदारों ने अपने सामंती सहयोगों को लोक परिषद कार्यकर्ताओं के अवमानना अत्याचार करवाए थे। तो ये एक तो अक्टूबर 1946 इंपॉर्टेंट डेट है, ये एनसीईआरटी की बुक में आप देख सकते हो, यही है। एक इम्पोर्टेंट जो है ना भरतपुर जन आंदोलन या भरतपुर प्रजामंडल हुआ था ना, वो उसका जो वेरी इंपॉर्टेंट है, गंगा शास्त्री थे इसके नाम प्रमुख थे इनके यहाँ भरतपुर प्रजामंडल में। और 1938 में राज्य के बाहर रेवाड़ी में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, तो इसकी बाहर हुई थी। और इसके कार्यरत गोपीलाल यादव और कोषाध्यक्ष मास्टर आदित्येंद्र को बनाया गया था। सरकार ने प्रजामंडल कानूनी संस्था गैर कानूनी संस्था घोषित कर दी गई थी राज्य सरकार द्वारा। इस प्रजामंडल 21 अप्रैल 1938 को सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया था इन्होंने। फिर इसका एक और था कि इसके 2 अधिवेशन हुए थे। तो प्रथम अधिवेशन हुआ था 30 दिसंबर 1946 को, परिषद का पहला सम्मेलन हुआ था, जयनारायण व्यास की अध्यक्षता में हुआ था, ये भरतपुर में हुआ था। और दूसरा जो इसका अधिवेशन हुआ था ना 14 जनवरी प्रजा परिषद का दूसरा अधिवेशन 23 मई 1945 को बयाना में आयोजित हुआ था, ये भी भरतपुर में हुआ था। उत्तरदायी शासन की यह मांग रखी गई थी। 14 जनवरी 1947 को वायसराय वॉलवेल और बीकानेर के महाराजा सादुल सिंह भी भरतपुर आए थे, लेकिन उससे जनता ने उसका विरोध किया था। ये भरतपुर प्रजामंडल तो हो गया। धौलपुर प्रजामंडल में जन आंदोलन था ना, इसका आप देख सकते हो 12 नवंबर 1946 को तसीमो कांड हुआ था, है ना। तसीमो कांड जो प्रजाग्राम मंडल का अधिवेशन बुलाया गया था, परंतु यहाँ जो किराए के गुंडों के माध्यम से फसाद किया गया था। और बाद में धौलपुर प्रजामंडल उत्तरदायी शासन की मांग करता है। और ये सब सरदार पटेल ने दिल्ली बुलाकर शासन त्यागने से बाद धौलपुर मत्स्य संघ में विलित किया गया था। तो धौलपुर में जो हुआ था ना, ये मैंने बता दिया तसीमो कांड 12 नवंबर 1946 को। यही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह याद रखना। और इनके जो संबंधित जो व्यक्ति थे वो इनको अच्छी तरह याद रखना। कृष्णदत्त पॉलीवाल धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। किसने की थी? कृष्णदत्त पॉलीवाल ने धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। और इसके बाद इंपॉर्टेंट जो होंगे वो नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है और इतना बड़ा नेक्स्ट में 2 पार्ट में पूरा करूँगी। नेक्स्ट में महिलाओं का और जो अलवर प्रजामंडल है, बीकानेर प्रजामंडल में जो इम्पोर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट है बीकानेर प्रजामंडल भी, सबको डिटेल से बताऊंगी मैं इसी एनसीईआरटी बुक से अनुसार ही। नेक्स्ट बार मैं पूर्व एग्जाम के प्रश्न भी करवाऊंगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। और ये असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज व्याख्याता कहते हो आप, या स्कूल व्याख्याता 2nd ग्रेड रीट, हर एक एग्जाम में ये